अगर आप एक मैनेजर हैं, सीईओ हैं या लीडर बनना चाहते हैं, या अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं जो मोटिवेटेड रहना सीखना चाहते हैं और औरों को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आइए फिर आपके लिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, मोटिवेट टू विन बाय रिचर्ड डेनी। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसमें बहुत एनर्जी हो और वो आपको इंस्पायर करने वाला हो? इस आदमी के अच्छे गुणों के बारे में सोचिए कि वे कैसे अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करता है। जरा सोचिए, एक ऐसे लीडर के लिए काम करना कैसा लगता होगा जिसके पास अच्छे गुण हो और जो कंपनी में खुशी और प्रोडक्टिविटी फैलाता हो। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप इस तरह के इंसान हैं? अगर आपका जवाब ना है तो यह समरी आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। इससे आप मोटिवेशन के रूल्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही ये भी कि किन रूल से आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप एक एम्प्लॉय, मैनेजर या माता पिता कोई भी हों, आपको ये सीखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग जर्नी की इस चैप्टर के साथ, द लॉज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ रूल्स होते हैं। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि मोटिवेशन के क्या रूल्स होते हैं और आप अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी और को मोटिवेट करने से पहले खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। अगर कोई लीडर आलसी है और अपना काम समय पर नहीं करता तो वो अपनी टीम को भी कभी मोटिवेट नहीं कर सकता। दूसरा रूल है कि आपको अपने गोल्स अच्छे से मालूम होने चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक टीम बिना किसी कंपटीशन के खेल रही है तो क्या उस टीम के प्लेयर्स जीतने के लिए मोटिवेट हो पाएंगे? तीसरा, मोटिवेशन को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। कुछ कंपनियां या ऑफिस ऐसे हैं जो साल में एक बार ऐसी मीटिंग करते हैं जहां वो अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय की सबके सामने तारीफ करते हैं। ये सही नहीं है। किसी को भी मोटिवेट करने के लिए साल में एक दिन नहीं बल्कि बीच बीच में उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। इससे वो अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करेगा। लेकिन अगर आप साल में एक ही बार उसके काम की तारीफ करेंगे तो वो सिर्फ उसी समय के दौरान प्रोडक्टिव रहेगा। चौथा, किसी को रिकॉग्निशन यानी पहचान देना मोटिवेशन का एक अहम रूल है। किसी एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस के बदले आप उसे थैंक यू लेटर दे सकते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं या उसे प्रमोशन दे सकते हैं या कभी कभी उसे खाने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। जब हम किसी एक एम्प्लॉय के अच्छे काम की तारीफ करते हैं तब हमें दूसरे एम्प्लॉयज को नहीं भूलना चाहिए। एक बार एक कंपनी के चेयरमैन ने कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी के अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को शैंपेन की बोतल देते हुए उनकी तारीफ की। कंपनी का चेयरमैन बहुत खुश था। उसकी टीम ने एक लिस्ट बनाई जिसमें सबसे अच्छी सेल करने वाले एम्प्लॉयज के नाम थे। उसने बहुत गर्व के साथ अच्छी सेल करने वाले एम्प्लॉयज को शैंपेन की बोतलें इनाम के रूप में दी। जब चेयरमैन अपने प्रोग्राम से फ्री हो गया तो उसने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब एक एम्प्लॉय ने अपना हाथ उठाया। जब उन्होंने अपनी कंपनी के फाइल चेक किए तो हाथ उठाने वाले एम्प्लॉय का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। ये बहुत अच्छा हुआ कि अभी शैंपेन की बोतलें बची हुई थीं। ये देखकर एम्प्लॉय और कंपनी के चेयरमैन को बहुत शर्मिंदगी हुई। अगर ये सब नहीं होता तो सभी एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती। पर जब एक चेयरमैन अपने मेहनत करने वाले एम्प्लॉयज को भूल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपने एम्प्लॉयज और कंपनी की कोई फिक्र नहीं है। चुनौतियां लेना और उन्हें जीतना भी मोटिवेशन का एक रूल है। जब आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप निराश हो जाते हैं और आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। इन रूल्स और इन इंपॉर्टेंट बातों को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रिकॉग्नाइज द डीमोटिवेटर्स। एक मोटिवेटेड इंसान और एक अनमोटिवेटेड इंसान के बीच में फर्क कैसे किया जा सकता है? मोटिवेशन दो तरह से होती है, अंदर से और बाहर से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके कुछ साइन भी होते हैं। एक्सटर्नल साइन यानी एक इंसान बाहर से कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। एक इंसान जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े साफ नहीं हैं, जो अपने आसपास सफाई नहीं रखता और अपना वजन घटाता या बढ़ाता रहता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। आप किसी भी मोटिवेटेड इंसान को उसके बात करने के तरीके से भी पहचान सकते हैं।
जो इंसान अंदर से मोटिवेटेड नहीं होता, उसके अलग साइन होते हैं। पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे किसी इंसान की बार बार बुराई करना, उसके साथ बचपन में हुआ कोई हादसा। हर समय चिंता में रहना भी मोटिवेशन को कम करता है। जब कोई एम्प्लॉय इस चिंता में रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता और डीमोटिवेटेड महसूस करता है। मोटिवेशन की कमी आपको तब भी महसूस होती है जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिलने वाली है, तो वो अपने प्रमोशन की पूरी उम्मीद छोड़ देता है और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। कुछ कंपनियां उन एम्प्लॉयज को बढ़ावा देना पसंद करती हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए नए एम्प्लॉयज के पास उनके साथ मुकाबला करने का कोई मौका नहीं होता। एक लीडर के तौर पर आपको डीमोटिवेशन के सभी साइन से निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको उन एम्प्लॉयज में इस तरह के कोई भी साइन दिखें, तो आपको उन्हें हमदर्दी के साथ डील करना चाहिए। हमदर्दी का मतलब होता है कि आप सामने वाले की भावना या उसके हालात को कैसे समझते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज को समझना चाहिए और उनके साइन को देखना चाहिए कि वो डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बात से सहमत होना है, क्योंकि एक लीडर होने के नाते आपका मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उन्हें फेलियर के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि नई चीजें सीखते समय गलतियां होती रहती हैं। आपको हमेशा डीमोटिवेशन के साइन पर ध्यान देते रहना होगा। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी टीम क्रिएट कर लेंगे जो काम करने के काबिल नहीं है और जो हमेशा आलसी बनी रहती है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ बाय सेटिंग गोल्स। क्या आप जानते हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। ज्यादातर लोग तो बस बातें करने में ही अपना समय बिताते हैं कि हमें कैसे अमीर बनना है, कैसे सक्सेसफुल होना है। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, या उन्हें पता होता है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। रिसर्च से यह पता चला है कि गोल्स हासिल करने के लिए इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल मशीन है। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से पाना चाहते हैं और आपको यकीन है कि आप उसे अचीव कर सकते हैं, तो आपका दिमाग ये पक्का कर कि गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उन्हें कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मोटिवेटिंग द टीम। मिलजुल कर काम करने के लिए एफर्ट करना, इसे टीम कहते हैं। जब सेल्स के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ कंपनियां एक अकेले इंसान के काम की तारीफ करती हैं, हालांकि दूसरी कंपनियां एक पूरी सेल्स टीम बनाती हैं जो ज्यादा पावरफुल होता है और वे अपने एफर्ट्स को मिलाकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और उन्हें उनके काम का इनाम भी एक साथ ही दिया जाता है। किसी टीम को एक साथ काम करना हो तो जरूरी है कि वो स्पोर्ट्स टीम को देखे। स्पोर्ट्स की टीम हमेशा मोटिवेटेड रहती है ताकि वो जीत सके। ये उनका डिसिप्लिन है जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें स्पोर्ट्स टीम से सीखने चाहिए। एक टीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसका हर मेंबर अपना काम पूरी लगन से करे। अच्छी ट्रेनिंग एक बुद्धिमान इंसान को भी हरा सकती है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भले ही उसे कितना भी ट्रेन किया जाए, वो हमेशा ही डीमोटिवेटेड ही रहेगा। इस बुक के ऑथर अपना कॉलेज खत्म करने के बाद खेतों में काम करने लगे थे। उसी साल उनके साथ और किसान भी जुड़ गए और उन्होंने एक रग्बी क्लब बनाया। शुरुआत में रग्बी क्लब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास ना ही जगह थी, ना ही पैसे थे और ना ही कोई सही ट्रेनिंग। मगर धीरे धीरे उनके पैसों की प्रॉब्लम सुलझ गई और देखते ही देखते एक के बाद एक सभी प्रॉब्लम सुलझने लगी। रिचर्ड कहते हैं कि टीम में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो मोटिवेटेड थे, जिनकी उन्हें जरूरत थी। इन दोनों भाइयों का मानना था कि अगर किसानों को रग्बी की जानकारी नहीं है तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला साल मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि किसानों में टैलेंट और स्किल की कमी थी, लेकिन टैलेंट की कमी के बाद भी उनके अंदर जोश और मोटिवेशन भरपूर था। वो हफ्ते में एक दिन बहुत कड़ी मेहनत करते थे और उन्होंने रग्बी के पहले सीजन में 15 मैच जीते थे, बिना कोई मैच हारे। आपको क्या लगता है कि स्किल न होने के बावजूद
वो कैसे जीत पा रहे थे? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। वो दोनों भाई जो बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने किसानों को ट्रेन किया था, उन्होंने अपना पूरा समय और लगन इस गेम में लगा दिया था। अगर आप एक मैनेजर हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपनी पूरी टीम के साथ ब्रेक लेने से बहुत फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं या एक साथ खाना खाने जा सकते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको अपने और अपनी टीम के लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप उनके बहुत करीब गए तो वो आपकी कमियों के बारे में जान जाएंगे और जिससे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक लीडर के रूप में काइंड और मोटिवेटेड रहें, लेकिन अटल और मजबूत भी रहें। इंसेंटिव मोटिवेशन। काम पर बने रहना एक मुश्किल बात है। एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। एक बॉस को अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए ताकि उसे मोटिवेट कर सके, फिर चाहे वो एम्प्लॉय अपनी जॉब को पसंद करता हो या नहीं, या वो बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद करता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर दोनों खुश नहीं हैं तो सक्सेस का मिलना लक की बात बनकर रह जाती है। आपकी कंपनी में मोटिवेशन को एक पावरफुल टूल बनाने के लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। यह प्रोग्राम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। जब आपकी टीम के मेंबर मोटिवेटेड होते हैं तो वे ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। वे आपके और अपनी कंपनी के लिए ज्यादा वफादार होंगे। आपका काम पूरी टीम के मेंबर्स को इकट्ठा करना है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। एक इंसान अपने काम को तभी अच्छे से करता है जब वो काम उसे खुशी देता है, जब उसके काम की तारीफ की जाती है, उसे पहचान मिलती है, तो वो अपने आप को और भी मोटिवेटेड महसूस करता है। इसके अलावा पैसा भी एक ऐसा इंसेंटिव है जो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि काम में पैसा ही इकलौता मोटिवेटर है। अगर आप अच्छे काम के बदले इनाम के रूप में उन्हें ज्यादा पैसे देते हैं और वो एम्प्लॉय उस पैसे को अपना बिजली का बिल देने में खर्च कर देता है तो ये उसे मोटिवेशन नहीं दे पाएगा। पैसे का इंसेंटिव तभी काम करता है जब आप अपने एम्प्लॉय को उसके काम के लिए बड़ा बोनस दें। अगर वो अपने पैसों को घूमने के लिए या कुछ महंगा सामान खरीदने के लिए खर्च करता है तो ये उसे मोटिवेट करेगा। एक और तरीका है अपनी कंपनी में मोटिवेशन को बढ़ाने का। वो ये है कि एम्प्लॉयज के किए गए काम की तारीफ करें और उस काम के बदले में उन्हें थैंक यू कहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले को बहुत मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन मिलने से वो अपना काम और भी मेहनत से करेगा। दूसरा, अपने सभी एम्प्लॉयज का नाम याद रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उनका और कंपनी का ध्यान रखते हैं। जब ऑथर जवान थे तो वो अपना खुद का बिजनेस करते थे और उन्हें गाइड करने के लिए एक मैनेजर भी था। इस मैनेजर का नाम बैरी वेल्स था। बैरी एक जीनियस था। उसने एक ऐसा रिकॉग्निशन प्लान बनाया था जिससे अच्छा काम करने वालों को मोटिवेशन मिल सके। इसका नाम पिन अवार्ड रखा गया। ये एक डायमंड पिन था जो सबसे ज्यादा सेल्स करता था, उसे ये पिन इनाम के तौर पर दी जाती थी। ज्यादा सेल्स यानी ज्यादा बड़ा पिन। ये पिन देखने में बहुत ही सुंदर था। बैरी न सिर्फ उस एम्प्लॉय को बल्कि उसके पति या पत्नी को भी पिन देता था। हालांकि एम्प्लॉयज के पति या पत्नी कंपनी में काम नहीं करते थे, तब भी उन्हें एक बड़े मोटिवेटर फैक्टर के रूप में माना जाता था। लगातार 3 महीनों तक काम करने के बाद रिचर्ड को एक बड़ा इनाम मिला। वो अपने परिवार से दूर एक होटल के कमरे में रहते थे, फिर भी उनके काम ने कंपनी को अच्छे रिजल्ट दिए। क्यों? क्योंकि बैरी अपना काम अच्छे से जानता था। जब रिचर्ड ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उनके स्वागत के लिए एक फूलों का बड़ा गुलदस्ता दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा गुलदस्ता कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि आपके साथ के लिए धन्यवाद, और उस पर्ची पर बैरी वेल्स के साइन थे। ये गुलदस्ता उतना महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात ने ऑथर और उनकी पत्नी के दिल को छू लिया था। अगर एक पत्नी के एफर्ट को पहचान दी जाती है तो वो अपने पति को मोटिवेट करने में मदद करती है। बैरी वेल्स जानते हैं कि अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है। एक मैनेजर के रूप में आपको भी उनकी तरह स्मार्ट बनना होगा। मोटिवेशन एट होम। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो ये दिखाता है कि वो अपने काम के लिए कितना मोटिवेटेड है, लेकिन घर पर उसकी मोटिवेशन बहुत कम होती है, तो वो सबसे बड़ा झूठा है।
मोटिवेशन की शुरुआत घर से होती है। अगर आपके घर में कोई समस्या हो रही है तो आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर सकते। जब किसी बिजनेसमैन से उसके घर में हो रही प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो ज्यादातर अपनी पत्नी या परिवार वालों को दोष देते हैं, जबकि वो ये भूल जाता है कि लगातार काम पर रहने की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। बिजनेस करने वाले बड़े बड़े सपने के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं कि बहुत सक्सेस मिल जाए, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो एक अच्छा घर खरीद पाए। उनका सारा ध्यान अपने काम पर हो जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। कई बार ये फोकस उनकी सारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को खत्म कर देती है। वो पैसा कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनका एक परिवार है, घर है और घर में उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे। हम कभी नहीं मानते कि प्रॉब्लम हमारी वजह से है। ये मानना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और खुद की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम दूसरे में नहीं, हम में है। हमेशा काम में डूबे रहने की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। काम में डूबे रहने वाला इंसान हमेशा ये कहता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, लेकिन ये कहकर वो सिर्फ अपने अहम को ही संतुष्ट करते हैं, जबकि ये बात ना ही उसके लिए अच्छी है और ना ही उसके आसपास के लोगों के लिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि हम काम अपनी खुशी के लिए करते हैं ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। अगर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर काम करने का क्या फायदा। जब हम अपनी सक्सेस को परिवार के साथ बांटते हैं तब हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तलाक के लिए अप्लाई करता है। वो इस बात से बहुत हैरान होता है कि वो अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और तब भी उसकी पत्नी को उससे शिकायत है। बेशक घर में समस्याओं का सामना करते समय बिजनेसमैन अपनी पत्नी को ही दोष देगा, हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसे ये एहसास होगा कि सारी समस्याओं की वजह वो खुद था। तब वो मानेगा कि वो ओवर टाइम करता रहा और अपने परिवार के बारे में भूल गया। यह आदमी अपने परिवार को एक बड़ा घर, बेहतर जीवन और अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। हालांकि अपने काम पर ध्यान देने के कारण उनके परिवार के साथ उसका रिश्ता खराब हो गया। इसका सॉल्यूशन बैलेंस बनाने में है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। आपके परिवार और उन लोगों के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसलिए अपने काम और घरेलू जीवन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आप प्यार से और कुछ फैमिली प्रोग्राम बनाकर इसे हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक साथ फिल्म देख सकते हैं या कभी रात को खाना खाने बाहर जा सकते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो आपको जब आपके बच्चे के जीवन में कुछ बड़ा होता है तो उसके लिए मौजूद रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके बच्चे के स्कूल में कोई प्ले है और उसी दिन आपकी कोई जरूरी कॉन्फ्रेंस है, तब आपको अपने बच्चे को पहले रखना चाहिए। याद रखें कि अगर आप घर पर मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप काम पर कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो सकते। और अब कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। मोटिवेशन वो इमोशनल और फिजिकल ताकत है जो लोगों को एक्टिव बनाने के लिए बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम अपने जीवन की सारी खुशियों को खो देंगे। इस समरी ने आपको मोटिवेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया। सबसे पहले आपने मोटिवेशन के रूल्स के बारे में जाना, जैसे चुनौतियां लेना, किसी को पहचान देना यानी रिकॉग्निशन देना और क्लियर गोल सेट करना। दूसरा, मोटिवेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल साइंस होते हैं। इन साइंस को समझकर आप अपनी टीम को काम करने में और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तीसरा, क्लियर गोल्स बनाने से आप हर दिन अपना काम करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। चौथा, आपने जाना कि एक टीम को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। आपको एक टीम में काम करने के लिए स्पोर्ट्स टीम से मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं और लगन से काम करते हैं। पांचवा, कंपनी में मोटिवेशनल प्रोग्राम बनाना चाहिए। समय समय पर काम की तारीफ और अच्छे काम के लिए इनाम दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से काम कर रहे लोगों को और मेहनत से काम करने की मोटिवेशन मिलती है। छठा, आपने जाना कि ऑफिस में मोटिवेट रहने के लिए जरूरी है कि आप घर पर भी मोटिवेटेड रहें। जब आप अपने घर और अपने ऑफिस में बैलेंस बनाते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। जिंदगी में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। यह जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए एक पेट्रोल का काम करता है।
अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप अपना काम कभी खुशी से नहीं कर पाएंगे। एक खुश और मोटिवेटेड एम्प्लॉय अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी में मोटिवेशनल प्रोग्राम बनाना होगा ताकि सारे एम्प्लॉय आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकें। हमेशा दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, दूसरों के साथ अच्छे से रहें और अच्छा व्यवहार करें। और इसी मोड पर यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप एक लीडर हैं, मैनेजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं तो इस समरी में आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको इस बुक समरी के पॉइंट सेल्फ मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करने होंगे। और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे आप अपनी टीम के लिए इंप्लीमेंट करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर से होगी आपसे